प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। ये प्रार्थना का समय है। जिस तरह हर हफ्ता प्रार्थना करते हुए आ रहे हैं, ठीक उसी तरह इस हफ्ता भी प्रार्थना करेंगे। जैसे कि हम बीते हुए दिनों में परमेश्वर ने जो भी भलाई का काम किया, हमें संभाला, बचाया, सुरक्षित रखा, सारे बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, स्तुति करेंगे। हमें हमारा परिवार में हर जनों को संभालते हुए आया। बहुत सारी बातें हैं जो परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए, स्तुति करना चाहिए। सारा चीज़ों को स्मरण कर कर परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, स्तुति करेंगे। और इस नए हफ्ते में हमें प्रवेश होने के लिए परमेश्वर ने अनुग्रह दिया, सारे बातों के लिए धन्यवाद देंगे, स्तुति करेंगे। पिछले हफ्ते में और बीते हुए दिनों में हमें आत्मिक उन्नति दिया। जिस तरह उन्होंने विश्वास में हमें आगे बढ़ाया, उससे अधिक हमें आने वाला समय में आगे बढ़ाना चाहिए। हम परमेश्वर के लिए बहुतायत से इस्तेमाल होना चाहिए। हमें परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहिए। उस सारे बातों के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। और हमें नहीं, हमारा परिवार में हर एक जनों को परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहिए, विश्वास में बढ़ाना चाहिए। उस सारे विषय के लिए प्रार्थना करेंगे। हमारे रिश्तेदारों के लिए, अड़ोस पड़ोस के लोगों के लिए, हमारे साथ में काम करते हैं, नौकरी करते हैं, उन सब के लिए, जो हमारे कलीग्स जो कहलाते हैं, उनके लिए प्रार्थना करेंगे। सबका आशीष के लिए, उद्धार के लिए प्रार्थना करेंगे। जो उद्धार नहीं पाया हो, उद्धार पाना चाहिए, उस सारे बातों के लिए प्रार्थना करेंगे। हमारा देश के लिए प्रार्थना करेंगे। देश में हर एक जनों के लिए प्रार्थना करेंगे। हर एक जगह पे जो जन उद्धार नहीं पाया, वो सब उद्धार पाना चाहिए। उस सारे बातों के लिए प्रार्थना करेंगे। देश का शांति के लिए प्रार्थना करेंगे। देश में जो राज्य करते हैं, सारा राजाओं के लिए, अधिकारियों के लिए प्रार्थना करेंगे। उनका उद्धार के लिए प्रार्थना करेंगे। हर एक जन के वचन को मानना चाहिए, वचन के अनुसार चलना चाहिए, आपके प्रेम को जानना चाहिए। उस सारी बातों के लिए प्रार्थना करेंगे। देश में जहाँ भी पुनरुत्थान नहीं हुआ, पुनरुत्थान के लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर के कलीसिया के लिए प्रार्थना करेंगे। कलीसिया जहाँ तोड़ा गया, मरम्मत होने के लिए प्रार्थना करेंगे। जहाँ जलाया गया है, मरम्मत होने के लिए प्रार्थना करेंगे। कलीसिया के बढ़ोतरी के लिए प्रार्थना करेंगे। मसीह लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। सुरक्षा के लिए प्रार्थना करेंगे। महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगे। उनका सुरक्षा के लिए प्रार्थना करेंगे। और साथ ही साथ हमारे देश का सीमा के लिए प्रार्थना करेंगे। सीमाओं में शांति बना रहना चाहिए। उस सारे बातों के लिए प्रार्थना करेंगे। और दुनिया में जितना भी देश है, सारे देशों में शांति बने रहने पाए और हर एक जगह पे लोग मसीह को जानने पाए, लोग उद्धार पाने पाए। सारे विषय के लिए प्रार्थना करेंगे। हर एक जन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का त्याग, क्रूस का त्याग को जानने पाए, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का प्रेम को जानने पाए। उस सारे बातों के लिए प्रार्थना करेंगे। इस्राएल देश के लिए प्रार्थना करेंगे। यरूशलेम शहर के लिए प्रार्थना करेंगे, क्योंकि यरूशलेम का शांति के लिए प्रार्थना करने को प्रभु यीशु का वचन कहता है। इसलिए हमें यरूशलेम का शांति के लिए प्रार्थना करना चाहिए। साथ ही साथ उस जगह पे जो इजरायली जन है, वही नहीं बल्कि जहाँ जहाँ इजरायली है, सारे लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। उनका आशीष के लिए प्रार्थना करेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुम्हें जो इजरायलियों को आशीष देता है वो आशीष पाएगा, जो इजरायलियों को श्राप देता है वो श्राप पाएगा। इसलिए हम भी आत्मिक इजरायली हैं, लेकिन जो शरीर में जो इजराइल के वंशज है, उनको हमें आशीष देना चाहिए, उनके लिए प्रार्थना करना चाहिए। उनमें जो भी उद्धार नहीं पाया, सब उद्धार पाने के लिए प्रार्थना करें। बीते दिनों में सिस्टर नीतू हमें प्रार्थना में अगुवाई करते हुए आ रहे हैं। इस सप्ताह भी अगुवाई करेंगे। प्रभु के लोग इस प्रार्थना में शामिल होकर साथ में प्रार्थना करें। कमेंट्स में आमीन कह दें। आपके व्यक्तिगत प्रार्थनाओं में सारा विषय के लिए परमेश्वर के अगुवाई के अनुसार प्रार्थना कर सकते हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना में जाएं। अनुग्रहकारी महान परमेश्वर पिता, हम नम्र दीन होकर आपके चरणों तले आते हैं। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपने हमें ये मौका दिया और प्रभु हमें ये जीवन दिया कि आज हम आपके नाम को लेके धन्यवाद कर सके, आपके उन सभी उपकारों के लिए प्रभु जो आपने हमारे लिए किया है। जैसा कि वचन कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकारों को ना भूलना।
परमेश्वर पिता हमारी मदद कर परमेश्वर कि हम भी आपके सभी उपकारों को याद करके आपकी महिमा करने वाले बन जाए। पिता मैं प्रार्थना करती हूँ सभी सब्सक्राइबर्स के लिए प्रभु, जिनको आपने पिछले दिनों संभाला, आपने उनकी जरूरतों को पूरा किया। जब भी उन्होंने आपको पुकारा आपने उनकी स्तुति दी परमेश्वर, और आपने उनको छुपके आराम दिया परमेश्वर पिता। प्रभु सच में परमेश्वर जब हम संसार में रहते हैं पिता, हम टूटे होते हैं, हम परिस्थितियों से हार जाते हैं, हम अपनी शारीरिक दशा से हार जाते हैं, हम अपने आत्मिक जीवन से हार जाते हैं, और जब हमें लगता है कि हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं प्रभु, तो हम ऐसे टूटते हैं प्रभु कि हमारा जीवन प्रभु शांति से कोसों दूर हो जाता है। ऐसे में आपका वचन हमारे पास आता है और आप हमें कहते हैं, हे सब थके और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु आपके अलावा कहीं शांति नहीं, आपके अलावा कहीं आराम नहीं प्रभु, आपके अलावा कहीं विश्राम नहीं पिता। आज परमेश्वर पिता मैं सभी प्रियो को प्रभु जो इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, हर एक सब्सक्राइबर्स को परमेश्वर पिता, हर एक उनके अपनों को परमेश्वर पिता, मैं आपके चरणों तले लाती हूँ, आपके उस अनुग्रह के सिंहासन तले लाती हूँ जहाँ विश्राम, आनंद और शांति मिलता है पिता। प्रभु हर एक की थकान को दूर करे, हर एक के दुख को दूर करे, हर एक की अशांति को दूर करे, हर एक के परिवार में आपका प्रेम बसने पाए और आपकी शांति और विश्राम वो पाने पाए। जो भी बोझ उनके जीवन का यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ, हर एक बोझ कम होने पाए, क्योंकि आपने वचन में साफ रीति से कहा है परमेश्वर पिता, आप प्रभु हमें शांति देते हैं, आप हमें विश्राम देते हैं पिता। और प्रभु जैसा भजन संहिता 16 कहता है प्रभु आपके निकट आनंद की भरपूरी होती है पिता। परमेश्वर सच में प्रभु हमें अपने निकट रख के और ना केवल विश्राम आनंद दे, लेकिन परमेश्वर हमें भरपूरी का जीवन भी दे परमेश्वर, ताकि प्रभु इस जीवन में प्रभु हम सिर्फ अपने दुखों को गिनने वाले ना हो जाए, लेकिन आपके द्वारा बड़ी बड़ी आशीषों को गिनकर लोगों के सामने गवाही देने वाले भी बन जाए पिता। मैं नहीं जानती लोगों के जीवनों में क्या चल रहा है, लेकिन आप हर एक के मन को जानने वाले परमेश्वर हैं। प्रार्थना करती हूँ प्रभु हर एक के मन के अनुसार आशीष देना पिता, उनके आंसुओं को पोंछ डालना परमेश्वर, चाहे वो पारिवारिक क्लेश हो, चाहे वो शारीरिक दुख हो पिता, चाहे अंधकार में डूबे हुए जीवन हो परमेश्वर, चाहे प्रभु टूटे हुए परिवार हो परमेश्वर, रिश्ते हो परमेश्वर पिता, या प्रभु रोजगार के लिए भटकता हुआ जीवन हो परमेश्वर, आर्थिक तंगी के कारण आए हुए दुख तकलीफ हो परमेश्वर, संसार के विभिन्न प्रकार के प्रभु बंधनों में जुटा हुआ जीवन हो पिता। प्रभु मैं सारी परिस्थितियों के ऊपर आपकी जय की घोषणा करती हूँ, जैसा गिनती 23:23 कहता है, याकूब पे कोई तंत्र मंत्र नहीं चलेगा, हमारे जीवन में कोई भी इविल बातें, नेगेटिव बातें प्रभु हमारे जीवन में प्रबल ना होने पाए, लेकिन हम आपकी आशीषों से प्रभु परिपूर्ण रहे, भरपूर रहे पिता, और हम आजादी को पाए प्रभु, क्योंकि वचन कहता है जिसे पुत्र स्वतंत्र करता है वो स्वतंत्र हो जाता है। हम उस स्वतंत्रता की आशीष को आपसे पाना चाहते हैं, हमें दे परमेश्वर, हमारे आंसुओं को पोंछ पिता। कौन है प्रभु जिसके पास हम जाए? कोई नहीं है परमेश्वर पिता। आपका वचन कहता है कि तेरा कर्ता ही तेरा पति है, आपका वचन कहता है तेरा कर्ता ही तेरी माँ है। आपने कहा कि माँ भी अपने बच्चों को भूल सकती है, इसे दूध पिलाती है, लेकिन मैं तुझे कभी ना भूलूंगा। यीशु के नाम से प्रभु आपका प्रेम हर एक के जीवन को छूने पाए, हर एक टूटे मन छूने पाए, जो लोग आंसू बहा रहे हैं उनके आंसू पोंछे जाए। बहुत सारे ऐसे होंगे जो प्रतिदिन आपके सामने गुहार लगाते होंगे और कहते होंगे, हे प्रभु हमारा न्याय कर। परमेश्वर पिता आप उनका न्याय करें प्रभु, उनके जीवन को पलट दे परमेश्वर, उनका दुख परमेश्वर पीछे रह जाए प्रभु, आशीषें शुरू हो जाए प्रभु, उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर दे। तो मैं प्रार्थना करती इस चैनल के माध्यम से जब प्रतिदिन ब्रदर आपके वचन को बांटते, वो वचन हर एक के जीवन में ब्रेक थ्रू लेके आए, छुटकारा लेके आए, आशीष लेके आए प्रभु, सामर्थ्य लेके आए, और वो आपकी सामर्थ्य को प्राप्त करके आगे बढ़ने पाए।
परमेश्वर हैं जिसने कहा ऐसा कुछ नहीं है जो मैं नहीं कर सकता। Is there anything hard for me? It was you who promised us, Lord. It was you who promised deliverance for us, Abba. Lord, I pray, deliver us from all the bondages, all the blockages, so that we can receive your blessings for us, Abba. Lord Jesus, बहुत जल्दी से तेजी से दिन बीत जाते हैं, साल बीत जाते हैं प्रभु। हम अपने बंधनों में ऐसे ही जकड़े रह जाते हैं प्रभु। अब वो समय आ जाए जब तू हमारे लिए उठ के खड़ा हो प्रभु। हम पर दया करे परमेश्वर, हमारे बंधन तोड़ दे। जैसा कि तेरा वचन कहता है कि तू उठकर सिय्योन पर दया करेगा, क्योंकि सिय्योन पर दया करने का ठहराया हुआ समय आ गया है। यीशु मसीह वो समय आ जाए, तू दया कर रहे हैं। हर एक की स्तुति दे, हर एक अधिकारियों की स्तुति दे, हर एक लोग प्रभु जो इस देश को चलाते हैं उनकी स्तुति दे, हर एक हेड्स के ऊपर प्रभु जिनके जीवन परमेश्वर पिता ओ प्रभु आपको नहीं भा रहे हैं, उनके जीवन आपको भाने पाए। हर एक परमेश्वर पिता गवर्नर्स जो है प्रभु वो आपके भय रखने पाए। वो परमेश्वर भारत के हर एक परमेश्वर प्रभु नागरिक आपके प्रेम को जानने पाए। यहाँ के प्रभु जितने प्रभु सरकार है परमेश्वर जो देश को चलाते हैं वो आपका भय रखने पाए, आपका प्रेम लोगों तक फैलने पाए। जो लोग आपके कारण सताए जाते हैं उनको प्रभु प्रबल कर सामर्थ से भर, ताकि वो अपने प्रभु बल को ना खोए, वो निराश ना हो, वो जानने पाए कि हमारा हल्का सा पल भर का क्लेश अनंत महिमा को उत्पन्न करता है। क्योंकि आपने कहा ब्लेसेड आर दोज हू आर परसिक्यूटेड बिकॉज़ ऑफ राइचियसनेस। जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं वो धन्य है, आपने कहा उन्हें आशीष देना। मिनिस्ट्री में प्रभु जितने लोग हैं प्रभु ने प्रभु की सामर्थ से भरना, पवित्र आत्मा आपकी आग उनके जीवन में काम करे। हर एक देश में राज्य में प्रभु आपका वचन प्रचार किया जाए, लोग आपको जाने कि यीशु ही प्रभु है। इज़राइल पे आपकी शांति हो पिता। हम आज के दिनों में जी रहे हैं, हमें नहीं पता आज हम हैं कल चले जाएंगे और कब आप आ जाएंगे प्रभु, लेकिन हम सब अपने आप को तैयार करें आपके दूसरे आगमन के लिए। और परमेश्वर प्रभु दूसरों को भी तैयार करें पिता। हर एक बच्चों को छुए परमेश्वर, जो आजकल प्रभु बहुत सारी बातों में एडिक्शन से घिरे हुए हैं, वो डिलीवरेंस को पाए प्रभु, परिवार छुटकारा को पाए, व्यक्तिगत जीवन छुटकारा को पाए। हर एक जनाब के खो जीवन के आपके आशीष को पाए। मैं विश्वास करती हूँ कि आपने हर एक की नीड को पूरा किया हुआ। अगर कोई विनती है प्रभु, जो लोग बैठ के प्रभु सुन रहे हैं प्रार्थना को, कि क्या प्रभु मेरी सुनेगा, आज उनकी भी सुनना परमेश्वर, उनके लिए भी अद्भुत करना, ताकि आपकी शांति उनके जीवन को बदल दे परमेश्वर पिता। उनका बोझ कम हो जाए और वो आपके विश्राम को पाने पाए। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपने प्रार्थना सुना। निश्चय इस महीने में आप काम करेंगे प्रभु, आप गवाही देंगे प्रभु, हम आपकी गवाही देंगे प्रभु। हम कहने पाएंगे कि हाँ, हमने प्रभु को पुकारा और प्रभु यीशु ने हमारी सुनकर हमारी मदद की और हमें छुड़ाया। सबको आशीर्वाद पिता। इज़राइल के ऊपर आपकी शांति बनी रहे, देश के ऊपर हर एक नागरिक के ऊपर प्रभु जो आपको पुकारते हैं विशेषकर आपकी शांति बनी रहे। इस चैनल के ऊपर आपकी शांति बनी रहे, यहाँ से लोग आपको जानने पाए, उद्धार का सुसमाचार लोगों तक पहुँचने पाए। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने हर एक के आंसुओं को पहुँचा, हर एक के लिए कार्य किया प्रभु। आप वैसे परमेश्वर नहीं जो सुन के हमारा उत्तर न दे, हमारे दुखों में आप भी दुखी होने वाले परमेश्वर हैं प्रभु। हर एक को भरना आशीषों से, हर एक को छुटकारा देना, हर एक को आनंद देना, हर एक को प्रभु अपनी आजादी देना, ताकि वो आपके भरपूरी के आनंद को अपने जीवन में देख सके और आपके विश्राम को पा सके। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं और पाने हुए हैं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। आमीन आमीन।